जी हाँ गाइस, काफी सारे बच्चों को इस बात का इंतजार है कि आखिर हमारे एग्जाम की डेट क्या होने वाली है, क्या होने वाला है शेड्यूल। एनटीए इस बार कौन सा कोई नया दांव खेलने वाले हैं, क्या सारी की सारी कहानी रहने वाली है, ये सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो गाइस, सबसे पहले आपको यह पता है कि आपके एग्जाम की फॉर्म्स की डेट आउट हो चुकी है और आपको यह भी जानकारी जरूर होगी कि जो डेट मुकर्रर की गई है आपके एग्जाम के लिए वो की गई है 1 जनवरी से 19 जनवरी। इसके अलावा एक और चीज जो समझने वाली थी वो ये थी कि यहां पर बात की गई है कि हम एग्जाम को सिंगल शिफ्ट में लेंगे, है ना। यहां पर हम एग्जाम को सिंगल शिफ्ट में लेंगे। सिंगल शिफ्ट में क्यों लेंगे सर? सिंगल शिफ्ट में इसलिए लेंगे क्योंकि हम नॉर्मलाइजेशन का जो एंगल है वो एग्जाम से बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। अब सर ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? सिंगल शिफ्ट में एग्जाम लेना चाहते हैं क्योंकि हम नॉर्मलाइजेशन को हमेशा हमेशा के लिए एग्जाम से खत्म करना चाहते हैं, इसको दूर रखना चाहते हैं। अगला सवाल यह आता है कि सर नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? जब भी एग्जाम, जैसे कि कोई बड़ा एग्जाम है, मान लेते हैं कि हम हिस्ट्री का एग्जाम की बात करते हैं, राइट, हम हिस्ट्री के एग्जाम की बात करते हैं और एग्जाम बहुत बड़ा, बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो यहां पर ना एग्जाम को 2 शिफ्ट में कराया जाता है। एग्जाम को 2 शिफ्ट में कराया जाता है, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट और द इवनिंग शिफ्ट। जब भी एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा तो ये जग जाहिर बात है कि उनका डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग होगा। कोई कहेगा कि मेरा वाला मुश्किल था, कोई कहेगा मेरा वाला मुश्किल था। तो इसको पैसिफाई करने के लिए, इसको बैलेंस में लाने के लिए क्या किया जाता है? इस चीज को बैलेंस में लाने के लिए किया जाता है गाइस नॉर्मलाइजेशन। लेकिन अब कौन माने कि किसका मुश्किल किसका डिफिकल्ट, है ना, ये तो कभी डिबेट खत्म ही नहीं होगा। आपने सुना होगा कि बीपीएससी एग्जाम में भी बहुत सारे बच्चों ने, बिहार के बच्चों ने बहुत बड़ा एक आंदोलन किया है और बहुत सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। वो क्यों है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वो चाहते हैं कि एग्जाम से हटाया जाए, और वही चीज यहां पर भी एनटीए लाए हैं कि नॉर्मलाइजेशन को एग्जाम से बिल्कुल हटा दिया जाए ताकि आपका जो एक बैलेंस है वो बना रहे, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हो। अब अगर हम पुराना ट्रेंड देखते हैं, अगर हम पुराना ट्रेंड देखते हैं, पुराना ट्रेंड ऐसा था कि पहले उन्होंने लैंग्वेज का पेपर रखा, है ना, फिर उन्होंने ऐसा पेपर रखा जहां पर थोड़े से लेस एस्पिरेंट्स थे, फिर उन्होंने रखा जहां पर ज्यादा एस्पिरेंट्स थे, फिर उन्होंने रखा जहां पर लेस एस्पिरेंट्स थे। तो मतलब एक तरीके से उन्होंने मिक्सचर बनाकर रखा, कहीं पर ज्यादा, जैसे कि इंग्लिश का एग्जाम पहले ले लिया, फिर सोशल वर्क, है ना, फिर उसके बाद उन्होंने और नीचे नीचे एग्जाम लाते गए, फिर कॉमर्स लिया, फिर कंप्यूटर साइंस। तो इस तरीके से उन्होंने एग्जाम को लिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि जितनी भी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है ना, जितनी भी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो उसी प्रकार रहे, बच्चों को ज्यादा दिक्कत ना हो। रिसोर्सेज का मतलब जो भी आपके कंप्यूटर्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में उस पर्टिकुलर सेंटर में या उस पर्टिकुलर जगह पर होने चाहिए ताकि बच्चों को परेशानी ना आए। तो यहां पर अभी भी ऐसा होगा। अभी तो यही बात है कि 1 जनवरी से एग्जाम होगा। 1 जनवरी से जब एग्जाम होगा, ऐसा देखा जाएगा कि एग्जाम ना मिक्स होगा। अगर आपका एग्जाम मान लीजिए कि इंग्लिश है तो हो सकता है कि वो पहले हो जाए, या कॉमर्स है हो सकता है वो पहले हो जाए। आप सिर्फ ये मानिए कि आपके पास ना 20 या 25 दिसंबर तक का टाइम है ना, आप अपनी डेडलाइन को मानिए। देखो यार, एग्जाम अब आपका 1 को पड़ जाए कि 19 को पड़ जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि बहुत सारा टाइम था। तो 25 दिसंबर को, राइट, 25 दिसंबर को ये मानिए कि आपके पास जो है 25 दिसंबर आपके पास जो है एक आखिरी डेट है जिसके तहत आपने अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखना है। अब ये क्या था पूरा का पूरा माजरा, कब आनी चाहिए थी डेट, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करके बता दी हैं। ट्रेंड के हिसाब से चलें तो मिक्स एग्जाम होने चाहिए और रिसोर्सेज के हिसाब से एग्जाम होने चाहिए। 1 जनवरी से ही एग्जाम होने चाहिए, 25 दिसंबर को अपनी डेट मानकर चलिए। इसके अलावा सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कराने की बातचीत है क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन के फेवर में नहीं है, क्योंकि फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके बाद क्रिएट होती हैं। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे पाया हूं और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कुछ नया, कुछ बेहतरीन आगे भी आपके पास आने वाला है, जहां पर मैं आपको पूरी की पूरी डिटेलिंग रिगार्डिंग एग्जाम शेड्यूल, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सी चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना है, वो सारी चीजें आपको आने वाले समय में मिलेंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पीडब्ल्यू यूजीसी नेट के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच गाइस।